गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। नालागढ़ में भीषण अग्निकांड, 1.5 दर्जन झुग्गियां व मकान जलकर राख, 50 लाख का नुकसान। दूध ले जा रहे कैंटर की ब्रेक फेल ने संकट में डाली कई जानें। अटल टनल की खूबसूरती देख दंग रह गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लाहुल की परंपरा के साथ हुआ स्वागत। सड़क का बार बार शिलान्यास क्यों, बैजनाथ के उतराला कॉलोनी के बाशिंदों के सवाल। मजदूर का शव जलाने के नाम पर 3500 रुपए की पर्ची, आखिर क्या है सच्चाई। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत झीड़ा गांव में हुए भीषण अग्निकांड में करीब 1.5 दर्जन झुग्गियां व मकान जलकर राख हो गए। आगजनी की ये घटना करीब 11 बजे घटी। इस आगजनी से करीब 50 लाख कीमत की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि पुलिस आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है और उपमंडल प्रशासन भी फौरी सहायता पीड़ितों को मुहैया करवाने में जुट गया है। फायर ऑफिसर जयपाल ने बताया कि सूचना मिलते ही 3 गाड़ियां मौके पर भेज आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। उधर डीएसपी नालागढ़ अमित यादव ने बताया कि आगजनी से 50 लाख के नुकसान का अनुमान है। प्रशासन पीड़ितों को फौरी राहत प्रदान कर रहा है। ये सब क्या मामला है? ये यहाँ नालागढ़ में झीड़ा विलेज है, मझोली पंचायत है। इसमें इन्फॉर्मेशन मिली हमें थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है यहाँ पर, जिसकी पुष्टि अभी की जाएगी। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो आग लगी है वो यहाँ पे एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ से स्पार्क हुआ है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ है। सर या फिर जानी मानी कोई नुकसान की सूचना जान का कोई नुकसान नहीं है, बट 14-15 घर हैं जो कि जल गए हैं। कुछ में से कुछ कच्चे घर हैं, कुछ पक्के घर हैं और लगभग बताया जा रहा है कि 50 लाख के आसपास का नुकसान हो सकता है। प्रशासन की तरफ से कोई राहत के लिए हमने एसडीएम साहब से मैंने बात कर ली है और जो वेटनरी सर्जन है उनको बुलाया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। उसके बाद जैसे क्या इन्फॉर्मेशन आगे पता लगती है हमें और कितना नुकसान हुआ है, जैसे वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से राहत के लिए आगे एसडीएम साहब से बात करें। सर मवेशियों के बीच में मौत हुई है सर? किसकी? मवेशियों की पशु? कुछ पशु हैं, जैसे बकरियां हैं कुछ और कुछ मुर्गे हैं जिनकी डेथ। यहाँ पर जब हमने मौके पर देखा कि आग बहुत ज़्यादा एरिया में फैली है, मैंने 2 वाटर टेंडर अपने फायर स्टेशन से मंगवा लिए। तीनों फायर वाटर टेंडरों ने मिलकर काम किया और अब आग कंट्रोल में। अभी इसका जायजा लिया जा रहा है। अभी फायर फाइटिंग चालू है जी। अभी स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि कुछ हमारे शायद पशु भी जल गए हैं, जिसमें मुर्गे, बकरियाँ, मगर अभी पूरा जायजा नहीं लिया हमने पूरा। नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर शनिवार सुबह करीब 5 बजे पंजाब से हिमाचल के लिए सुपर दूध की सप्लाई लेकर जा रही कैंटर की बनेर स्थान पर उतराई में जाते समय ब्रेक फेल हो गई। इससे दूध का कैंटर अनियंत्रित होकर अपने आगे जा रहे 2 वाहनों से जा टकराया। कैंटर के पीछे चल रही एक टूरिस्ट कार भी कैंटर से टकराई। इस हादसे में कैंटर चालक परिचालक बाल बाल बच गए। वहीं सबसे आगे जा रही कार के सवार बाल बाल बचे। इस कार के आगे सरिये से लदा ट्राला जा रहा था। कार इस ट्राले के ढाले से टकराई। गनीमत ये रही कि ट्राले से सरिये बाहर की तरफ नहीं निकले थे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंची सीएचसी स्वारघाट की 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। हादसा इतना भयानक था कि कैंटर अगले कैंटर से टकराकर बुरी तरह से प्रेस हो गया। हादसे में चालक परिचालक को चोटें आई हैं। वहीं स्वारघाट की तरफ जाम करीब 3 से 4 किलोमीटर तक पहुंच गया था। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने हिमाचल दौरे के दूसरे दिन लाहौल स्पीति की सिस्सू पहुंचे। शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ सिस्सू हेलीपैड पर उतरे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति का हेलीपैड पहुंचने पर लाहौल की परंपरा के साथ स्वागत किया गया। तो वहीं राष्ट्रपति ने भी लाहौल की वादियों को निहारते हुए इसकी खूब सराहना की।
इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ लाहौल की वादियों को भी निहारा और परिवार के साथ फोटो भी खींचे। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीआईपी वाहनों के काफिले में सवार होकर अटल टनल की ओर रवाना हुए, जहां पर भी उन्होंने अटल टनल का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण में कार्यरत रहे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उन्हें अटल टनल की खूबियों के बारे में बताया गया। वहीं राष्ट्रपति टनल के साउथ पोर्टल में भी पहुंचे, जहां पर बीआरओ के द्वारा टनल के निर्माण कार्यों के बारे में भी चित्र के माध्यम से उन्हें जानकारी दी गई। टनल के निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति का काफिला मनाली की ओर रवाना हो गया। राष्ट्रपति मनाली के सासे हेलीपैड में भी आराम करेंगे और वहीं पर दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुबह से ही प्रशासन चौकन्ना हो गया है और यातायात व्यवस्था को भी तय रूट के हिसाब से ही संभाला जा रहा है। वहीं अटल टनल की खूबियों के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इससे पहले भी एक बार कुल्लू आ चुके हैं, लेकिन उस समय वे लाहौल घाटी का दौरा नहीं कर पाए थे। आज वह अपने परिवार के साथ लाहौल घूमने आए हैं और अटल टनल आने वाला भविष्य है। अटल टनल के माध्यम से जहां लाहौल घाटी का जनजीवन सामान्य हुआ है, तो वहीं देश की सुरक्षा में भी अटल टनल अपनी अहम भूमिका निभा रही है। उतराला होली सड़क चिंतन समिति ने अध्यक्ष श्री धुजराम की अध्यक्षता में उतराला कॉलोनी में 1 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। होली चिंतन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उतराला होली चिंतन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इस धरना प्रदर्शन में दर्जनों लोगों ने भाग लिया। चिंतन समिति इस बात का कड़ा विरोध करती है जो सड़क 1970 में बनकर तैयार हो गई थी और 2002 में बिनवा नगर से भतढेलू तक सड़क का निर्माण किया जा चुका है। उस सड़क का बार बार शिलान्यास करने का क्या औचित्य है? ये बात विधानसभा क्षेत्र की जनता की समझ से बाहर है। समिति के महासचिव राज कपूर, कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह का कहना है कि शिलान्यास करने के नाम पर बार बार जनता को भ्रम में डाला जा रहा है और आगे की कटिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। चिंतन समिति इस बात का कड़ा विरोध करती है कि 2 धारों बैजनाथ व होली की कनेक्टिविटी की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बनी बनाई सड़क पर लीपापोती करने का शुरुआत कर दी गई है। ये इसी बात से क्लियर हो जाता है कि जो शिलान्यास पट्टिका भतढेलू नामक स्थान पर होनी चाहिए थी, जहां पर विधायक मुल्खराज प्रेमी भूमि पूजन तक कर चुके हैं, वो शिलान्यास पट्टिका उतराला की कॉलोनी में लगभग भतढेलू से 9 किलोमीटर पीछे लगा दी गई है। इस बात का चिंतन समिति कड़ा विरोध करती है और मुख्यमंत्री के सामने भी अब चिंतन समिति को कड़ा विरोध करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उतराला होली सड़क चिंतन समिति उतराला के बिनवा नगर में पहुंची है और यहाँ पे आने का हमारा एक मकसद है। काफी समय से उतराला होली सड़क चिंतन समिति इस बात का विरोध कर रही है कि होली उतराला सड़क पे लीपा पोती नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि बिनवा नगर से लेके फॉरबे तक 1970 के आसपास ये प्रोजेक्ट के समय सड़क बनी हुई थी। इसको पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने अंडर लिया और साथ में 2002 में उसके ऊपर जो है वो काम हुआ पड़ा है। समय समय पर जो है वो चिंतन समिति ने मौके पर भी जाकर जो है वो वस्तु स्थिति से अवगत सबको करवाया है और इस सारी चीज से हमने सोचा कि शायद हो सकता है सरकार ने कोई सबक लिया हो और आगे की कटिंग करने पे ये तैयार हो गए हों। उस स्थिति में इन्होंने 7 अप्रैल को यहाँ भतढेलू से 2 किलोमीटर पीछे जो है वो भूमि पूजन कर दिया। हमने सोचा कि शायद अगली कटिंग होगी और चिंतन समिति की मांग के अनुसार इन्होंने काम करना होगा, लेकिन बड़े खेद की बात है कि आज अगर आज की स्थिति हम लोग देखें तो लीपा पोती के जो चिन्ह हैं
सुंदरनगर के शमशान घाट मोक्ष धाम रोपा में प्रवासी मजदूर के शव को जलाने के नाम पर 3500 रुपए मोक्ष धाम कमेटी द्वारा बाकायदा पर्ची काटकर अर्जित किए गए। इस बारे में प्रवासी मजदूर एवं वाल्मीकि समुदाय सुंदरनगर इकाई के प्रधान घनश्याम ठाकुर ने बताया कि प्रवासी मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला था और उसके पास और रिश्तेदारों सहित अन्य किसी के पास जलाने के लिए लकड़ी को खरीदने के लिए इतने पैसे तक नहीं है। तब मोक्ष धाम कमेटी सुंदरनगर ने बात ना स्वीकारते हुए प्रवासी मजदूर से 3500 रुपए की रसीद काटकर हाथ में थमा दी और जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो शनिवार को मोक्ष धाम कमेटी सुंदरनगर के पदाधिकारियों ने आनन फानन में प्रवासी मजदूर के घर जाकर उसे 3500 रुपए हाथों में थमा दिए। इस दौरान प्रवासी मजदूर एवं वाल्मीकि समुदाय सुंदरनगर इकाई ने मोक्ष धाम कमेटी सुंदरनगर के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे गरीब तबके के व्यक्ति के संस्कार के लिए लकड़ी के बदले पैसे अर्जित करने की प्रथा बंद करें। मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में मजदूरी का काम करते हैं। प्लास्टर का दिहाड़ी मजदूरी जो भी होता है करते हैं। हर घर में लोकल हो या प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो भी है सब मिलता है, सब करते हैं। तो जैसे कुछ प्रवासी मजदूर हमारे मर जाते हैं यहाँ पे आके किसी वजह से, तो उनको हमने कल एक मजदूर मरा था भौर में, जो कि हमने उनको दाह संस्कार के लिए ले गए थे शमशान घाट यहाँ नीचे। उसके बाद जाके जो है मुझे से 3500 रुपये लिया गया था, जबकि मैंने फ़ोन करके पहले पूछे कि सर कुछ राहत कर दीजिए, बाहरी प्रवासी मजदूर है। तो उन्होंने बोला कि जी भाई मेरा कमेटी का जो है एक रूल होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद जाके फिर मैंने उनको सबसे 150, 200, 400 करके पैसे इकट्ठा किए। 3500 रुपये हमने दिए। देने के बाद जो है फिर जब आज कमेटी के मेंबर को पूरा पता लगा तो फिर उन्होंने घर में बुला के सारा पैसे जो 3500 रुपये लिए थे उन्होंने वापसी मुझे कर दिया गया है। और जो भी मृतक, जो भी कोरोना काल में भी कई ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मरे हैं, तो बब्बू पंसारी है अपने भोजपुर बाज़ार से, सुंदरनगर से, इन्होंने मुफ्त सेवा देते हैं भाइयों को। जो भी प्रवासी मजदूर जो भी मरते हैं ऐसे आफत विपत में, तो बेचारे पैसे वो जो है अपना पैसे से भी हेल्प करते हैं और कुछ जो है जो उनके दुकान के सामग्री है उस फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे दिया जाता है कि जो कि मैं उसके दाह संस्कार में काम आते हैं हमारे, वो देते हैं। जय भारत, जय हिंद। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।